हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम अपनी नवीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श कोर्स बी गद्य संकलन का पहला पाठ दुख का अधिकार पढ़ेंगे, जिसके लेखक हैं यशपाल जी। यशपाल जी का जीवन परिचय। इनका जन्म फिरोजपुर छावनी में सन 1903 में हुआ। इन्होंने आरंभिक शिक्षा स्थानीय स्कूल में और उच्च शिक्षा लाहौर में पाई। यशपाल जी विद्यार्थी काल से ही क्रांतिकारी गतिविधियों में जुट गए। अमर शहीद भगत सिंह आदि के साथ मिलकर इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया। इनकी प्रमुख कृतियाँ, इनके मुख्य उपन्यास हैं देशद्रोही, पार्टी कामरेड, झूठा सच, मेरी तेरी उसकी बात, कहानी संग्रह, ज्ञानदान, पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कुर्ता, उत्तराधिकारी, आत्मकथा। सिंहावलोकन नाम से इन्होंने अपनी आत्मकथा भी लिखी है। इनके उपन्यास मेरी तेरी उसकी बात को साहित्य अकादमी का पुरस्कार भी मिला है। इनकी कहानियों की विशेषता है वर्ग संघर्ष, मनोविश्लेषण और तीखा व्यंग, तथा कहानियों में कथा रस सर्वत्र देखने को मिलता है। वर्ग संघर्ष का मतलब होता है समाज में उच्च वर्ग और निम्न वर्ग, सशक्त और कमजोर वर्ग के बीच चलने वाला संघर्ष। मनोविश्लेषण, कहानियों में विभिन्न पात्रों के मनःस्थिति का विश्लेषण करना मनोविश्लेषण कहलाता है। और शोषक वर्ग या अंधविश्वासी लोगों पर इन्होंने तीखा व्यंग भी किया है। समाज के विषय में विचार। यशपाल जी का सोचना था कि सामाजिक समानता के साथ साथ आर्थिक समानता भी आवश्यक है, तभी समाज की उन्नति हो सकती है। आप जानते हैं, सामाजिक समानता का अधिकार हमारे संविधान ने हमें दिया है। आर्थिक समानता का मतलब होता है अवसर की समानता। वह भी हमारा राष्ट्रीय लक्ष्य है, लेकिन इस दिशा में अभी हमारे देश में बहुत कुछ होना बाकी है। यशपाल जी ने हिंदी भाषा में तो अपनी रचनाएं लिखी ही हैं, साथ में इन्होंने उर्दू और अंग्रेजी शब्दों का भी भरपूर प्रयोग किया है। आज हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं उसका मुख्य भाव है देश या समाज में फैले हुए अंधविश्वास और कुरीतियों तथा ऊंच नीच के भेदभाव को बेनकाब करना। लेखक के अनुसार दुख की अनुभूति सभी को समान रूप से होती है। दुख सभी को समान रूप से तोड़ भी देता है, या सभी लोग दुख के आगे टूट जाते हैं। दुख को सभी लोग मनाना भी चाहते हैं, परंतु समाज में कुछ ऐसे अभागे लोग भी होते हैं जिन्हें न तो दुख मनाने का अधिकार होता है और न ही अवकाश। तो बच्चों, हम आरंभ करते हैं दुख का अधिकार कहानी। मनुष्यों की पोशाकें उन्हें विभिन्न श्रेणियों में बांट देती हैं। प्रायः पोशाक ही समाज में मनुष्य का अधिकार और उसका दर्जा निश्चित करती है। मतलब जो लोग बहुत अच्छी पोशाक पहनते हैं उन्हें लोग ऊंचे दर्जे का या धनी वर्ग का मानते हैं, और जिन लोगों के वस्त्र या पोशाक मलिन होते हैं,
लोग उन्हें आसानी से निम्न वर्ग या गरीब वर्ग का मान लेते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी पोशाक कभी कभी हमारे लिए बंद दरवाजे खोल देती है, यानी हमें कभी कभी अपनी पोशाक की वजह से कुछ विशेष अवसर प्राप्त हो जाता है। परंतु कभी ऐसी भी परिस्थिति आ जाती है कि हम जरा नीचे झुककर समाज की निचली श्रेणियों की अनुभूति को समझना चाहते हैं। उस समय यह पोशाक ही बंधन और अड़चन बन जाती है। तो जहाँ पोशाक हमें बंद दरवाजे खोलकर कुछ अवसर प्रदान करवा देती है या हमें सम्मान का दर्जा दिला देती है, वहीं अगर हम अपनी पोशाक के साथ किसी गरीब या निचले तबके के लोगों के बीच जाकर उनका दुख दर्द बांटना चाहें तो हमारी पोशाक बंधन बन जाती है, अड़चन मतलब बाधा बन जाती है। जैसे वायु की लहरें कटी हुई पतंग को सहसा भूमि पर नहीं गिर जाने देती, उसी तरह खास परिस्थितियों में हमारी पोशाक हमें झुक सकने से रोके रखती है। जब आप पतंग उड़ाते हैं और कभी कभी पतंग जब कट जाती है तो वो तुरंत ज़मीन पर नहीं आती है, कुछ देर तक वह हवा में तैरती है। वैसे ही कुछ खास परिस्थितियां ऐसी होती हैं जब हमारी पोशाक हमें निचले धरातल पर एकाएक नहीं उतरने देती है। लेखक एक घटना का वर्णन करते हैं। बाजार में फुटपाथ पर कुछ खरबूजे डलिया में और कुछ जमीन पर बिक्री के लिए रखे जान पड़ते थे। खरबूजों के समीप एक अधेड़ उम्र की औरत बैठी रो रही थी, जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं। खरबूजे बिक्री के लिए थे, परंतु उन्हें खरीदने के लिए कोई कैसे आगे बढ़ता। मतलब खरबूजों को खरीदने के लिए ग्राहक आगे नहीं बढ़ रहे थे। कारण हम आगे बढ़ते हैं। खरबूजों को बेचने वाली तो कपड़े से मुंह छिपाकर सिर को घुटने पर रखे फफक फफक कर रो रही थी। पड़ोस की दुकानों के तख्तों पर बैठे बाजार में खड़े लोग घृणा से उस स्त्री के संबंध में बात कर रहे थे। उस स्त्री का रोना देखकर मन में एक व्यथा सी उठी। लेखक वहां मौजूद थे। स्त्री की पीड़ा देखकर, व्यथा मतलब पीड़ा देखकर उनके मन में बड़ा दुख हुआ। वे चाहते थे कि स्त्री के रोने का कारण जान सकें। फुटपाथ पर उसके समीप बैठ सकने में मेरी पोशाक ही व्यवधान बनकर खड़ी हो गई। तो आप देख रहे हैं कि लेखक की पोशाक उन्हें उस स्त्री के धरातल पर उतरने में व्यवधान, बाधा डाल रही थी। एक गरीब अधेड़ उम्र की महिला जो रो रही थी, जिसके वस्त्र मलिन रहे होंगे, उसके पास बैठकर उसका दुख, उसका विलाप, उसकी पीड़ा जानने की इच्छा तो लेखक को हो रही थी, पर अपनी जो उच्च वर्ग की पोशाक थी उसके कारण उस महिला के पास बैठकर वे उसका दुख न जान सके, न पूछ सके, न बांट सके। और उन्होंने वहाँ बात करने वाले लोगों को सुना, जिसको उन्होंने आगे इस कथा में वर्णन किया है। वे कहते हैं कि एक आदमी ने घृणा से एक तरफ थूकते हुए कहा, क्या जमाना है, जवान लड़के को मरे पूरा दिन नहीं बीता और यह बेहया दुकान लगा के बैठी है। उस बूढ़ी स्त्री के बारे में एक व्यक्ति घृणा से इस तरह की बात कह रहा था। बेहया मतलब बेशर्म। दूसरे साहब अपनी दाढ़ी खुजाते हुए कह रहे थे, अरे जैसी नीयत होती है
अल्लाह भी वैसी ही बरकत देता है। बरकत मतलब बढ़त, लाभ। सामने के फुटपाथ पर खड़े एक आदमी ने दिया सलाई की तीली से कान खुजाते हुए कहा, अरे इन लोगों का क्या है, ये कमीने लोग रोटी के टुकड़े पर जान देते हैं। इनके लिए बेटा बेटी, खसम लुगाई, धर्म ईमान सब रोटी का टुकड़ा है। खसम लुगाई पति पत्नी। इस व्यक्ति का कहना था कि गरीब लोग, कमजोर वर्ग या निर्धन वर्ग के लोग सिर्फ रोटी को ही सब कुछ समझते हैं, बाकी रिश्ते नाते से, सुख दुख से उनका कोई मतलब नहीं है। परचून की दुकान पर बैठे लाला जी ने कहा, अरे भाई, उनके लिए मरे जिए का कोई मतलब न हो, पर दूसरों के धर्म ईमान का तो ख्याल रखना चाहिए। जवान बेटे के मरने पर 13 दिन का सूतक होता है और वह यहाँ सड़क पर बाजार में आकर खरबूजे बेचने बैठ गई। सूतक मतलब 13 दिन तक परिवार के लिए अशुद्ध अवस्था की स्थिति होती है, जैसा कि यह व्यक्ति कहानी में कह रहा है। 1000 आदमी आते जाते हैं। क्या कोई जानता है कि इसके घर में सूतक है? कोई इसके खरबूजे खा ले तो उसके ईमान धर्म कैसे रहेगा? क्या अंधेर है? इस तरह की अनाप शनाप की बातें उस बूढ़ी स्त्री के अगल बगल में खड़े लोग या दुकानदार बातें कर रहे थे, जबकि स्त्री खरबूजे की डलिया रखकर अपने घुटनों में मुंह छिपाकर रो रही थी। न तो किसी ने उसके रोने पर उसके दुख को बांटने की कोशिश की, न तो उसके प्रति किसी को सहानुभूति आ रही थी, बल्कि लोग कैसी अंधविश्वास से भरी हुई कुटिल और क्रूर बातें उस बूढ़ी महिला के बारे में कर रहे थे। लेखक हमारा ध्यान समाज के ऐसे लोगों की कुरीतियों, ऐसे लोगों के अंधविश्वासों की ओर खींचता है। पास पड़ोस की दुकानों से पूछने पर पता लगा कि उसका 23 बरस का जवान लड़का था। घर में उसकी बहू और पोता पोती हैं। लड़का शहर के पास 1.5 बीघा भर जमीन में कछियारी करके परिवार का निर्वाह करता था। कछियारी करके मतलब सब्जी इत्यादि की खेती करके परिवार का निर्वाह करता था। 1.5 बीघा जमीन लगभग 30 बिस्वा जमीन, 20 बिस्वे का 1 बीघा होता है, और 30 बिस्वा 1.5 बीघा जमीन मतलब 30 बिस्वा जमीन, छोटा सा जमीन का टुकड़ा कहा जा सकता है, जिस पर कि सब्जी की खेती करके बूढ़ी औरत का 23 बरस का जवान लड़का अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन देखते हैं आगे उसके इस जवान लड़के के साथ क्या हुआ। खरबूजों की डलिया बाजार में पहुंचाकर कभी लड़का स्वयं सौदे के पास बैठ जाता, कभी माँ बैठ जाती। लड़का परसों सुबह मुँह अंधेरे बेलों में से पके खरबूजे चुन रहा था। गीली मेड़ की तरावट में विश्राम करते हुए एक सांप पर लड़के का पैर पड़ गया। सांप ने लड़के को डस लिया। तो गीली मेड़ खेत की जो किनारे किनारे की मिट्टी जिसको थोड़ा ऊंचा कर देते हैं उसको मेड़ कहते हैं, और तरावट माने गीली मिट्टी या उसकी ठंडक में। मिट्टी तो गीली सब्जियों या अनाज को उगाने के लिए सिंचाई करके मिट्टी को गीली कर ही दिया जाता है,
और इस तरह से जब मिट्टी गीली हो गई तो उसकी जो तरावट या ठंडक थी, नमी थी, उसमें सांप विश्राम कर रहा था। और मेड़ आप समझते हैं, किनारे किनारे जो मिट्टी का ऊंचा भाग बना देते हैं उसको मेड़ कहते हैं। और इस तरह से वहाँ एक सांप लेटा हुआ था जिसने लड़के को काट लिया या डस लिया। और आगे देखते हैं फिर क्या होता है। लड़के की बुढ़िया माँ बावली होकर ओझा को बुला लाई। ओझा झाड़ फूंक करने वाले लोग। झाड़ना फूंकना हुआ, नागदेव की पूजा भी हुई। पूजा के लिए दान दक्षिणा चाहिए। घर में जो कुछ भी आटा और अनाज था दान दक्षिणा में उठ गया। माँ, बहू और बच्चे भगवाना से लिपट लिपट कर रोए। भगवाना बूढ़ी औरत के 23 वर्ष के बच्चे का नाम था, लड़के का नाम था, आप कह सकते हैं, जवान लड़के का नाम था। सांप काटने के बाद जब उसकी मृत्यु हो गई तो उससे लिपट कर माँ रोई, बहू रोई, बच्चे भी रोए। पर भगवाना जो एक दफ़े चुप हुआ तो फिर ना बोला। सर्प के विष से उसका सब बदन काला पड़ गया था। जिंदा आदमी नंगा रह सकता है, परंतु मुर्दे को नंगा कैसे विदा किया जाए। जब बूढ़ी औरत का लड़का भगवाना सांप के काटने से उसकी मृत्यु हो गई तो उसके कफन के लिए बाजार से नया कपड़ा लाया गया। लेखक कहते हैं कि जिंदा व्यक्ति तो समाज में नंगा भी रह लेता है, लेकिन इसी समाज से जब किसी मुर्दे को विदा किया जाता है तो उसे नंगा नहीं विदा किया जाता है। उसके लिए सामाजिक रीति रिवाज के अनुसार कफन देना भी आवश्यक होता है। सो माँ ने अपने हाथों के छन्नी और ककना बेचकर जवान बेटे के लिए कफन मंगाई या कफन ले आई। छन्नी ककना चांदी के जेवर जो गरीब महिलाएं हाथ में पहनती थीं, थोड़ी सी चूड़ी और कड़े की तरह से चांदी का बना होता था। भगवाना परलोक चला गया। घर में जो कुछ चूनी भूसी थी सो उसे विदा करने में चली गई। चूनी भूसी, थोड़ा बहुत जो अनाज रहा होगा गरीब किसान के घर में, वो जवान बेटे के अंत्येष्टि में खत्म हो गया। बाप नहीं रहा तो क्या लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। बच्चों को भूख तो लगेगी, वे भूख से तड़पने लगे। दादी ने उन्हें खाने के लिए खरबूजे दे दिए, लेकिन बहू को क्या देती। बहू का बदन बुखार से तवे की तरह तप रहा था। अब बेटे के बिना बुढ़िया को दुवन्नी चवन्नी भी कौन उधार देता। बच्चों, पहले हमारे लेन देन में दुवन्नी और चवन्नी, 2 आना और 4 आने का सिक्का होता था। उससे भी कुछ चीज़ें खरीदी जा सकती थीं। आज इन सिक्कों का मूल्य बहुत इतना कम हो गया कि ये सिक्के अब प्रयोग में नहीं रहे। 1 रुपये में उस समय 16 आने होते थे, तो 1 रुपये का 2 आना हिस्सा दुवन्नी, 4 आना हिस्सा चवन्नी कहलाता था। बुढ़िया रोते रोते और आँख पोंछते पोंछते भगवाना के बटोरे हुए खरबूजे डलिया में समेटकर बाजार की ओर चली। और चारा भी क्या था। बुढ़िया खरबूजा बेचने का साहस करके आई थी, परंतु सिर पर चादर लपेटे, सिर को घुटने पर टिकाए हुए फफक फफक कर रो रही थी। कल जिसका बेटा चल बसा, आज वह बाजार में सौदा बेचने चली है। हाय रे पत्थर दिल।
उस पुत्र वियोगिनी के दुख का अंदाजा लगाने के लिए पिछले साल अपने पड़ोस में पुत्र की मृत्यु से दुखी माता की बात मैं सोचने लगा। लेखक कह रहे हैं। बुढ़िया जिसका पुत्र चला गया था, वह पुत्र वियोगिनी हुई, उसको कितना दुख हुआ होगा। इस बात का अंदाज लगाने के लिए लेखक एक घटना अपने पड़ोस की सोचता है, जहाँ एक पुत्र की और मृत्यु हो गई थी और माता बहुत दुखी थी। वह माता संभ्रांत महिला थी। पुत्र की मृत्यु के बाद 2.5 मास तक, 2.5 मास 2 महीने 15 दिन तक पलंग से उठ न सकी थीं। उन्हें 15-15 मिनट बाद पुत्र वियोग से मूर्छा आ जाती थी। पुत्र के जाने का इतना दुख था कि वो बार बार मूर्छित हो जा रही थीं और मूर्छा न आने की अवस्था में आंखों से आंसू न रुकते थे। 2-2 डॉक्टर हरदम सिरहाने बैठे रहते थे। हरदम सिर पर बर्फ रखी जाती थी। शहर भर के लोगों के मन में उस पुत्र शोक से बड़ा ही तकलीफ हुआ। लोग द्रवित हो उठे थे। द्रवित हो रहे थे मतलब लोगों को बहुत दुख हुआ। जब मन को सूझ का रास्ता नहीं मिलता तो बेचैनी से कदम तेज हो जाते हैं। लेखक को चूंकि अपना कर्तव्य नहीं सूझ रहा था, न तो उस बूढ़ी स्त्री जो सड़क पर बैठकर खरबूजे बेचने की कोशिश में बैठी थी, न तो उसका दुख बांट सके लेखक, न उसे सहानुभूति दे सके, तो उनका मन बेचैन हो गया था। उन्हें रास्ता भी नहीं सूझ रहा था, इसलिए वो बड़ी तेज कदम से आगे बढ़ते हैं। उसी हालत में नाक ऊपर उठाए राह चलतों से ठोकर खाते चले जा रहे थे और सोच रहे थे कि शोक करने, गम मनाने के लिए भी सहूलियत चाहिए। सहूलियत मतलब सुविधा। शुरू में ही हम लोगों ने पढ़ा कि दुख आने पर, नुकसान होने पर पीड़ा सबको होती है और पीड़ित होने के बाद व्यक्ति शोक करता है, दुखी होता है और गम मनाने यानी दुख मनाने के लिए भी अगर व्यक्ति को सहूलियत मिलती है, सुविधा मिलती है, तो वह अपने गम को, अपने दुख को, अपने शोक को धीरे धीरे आत्मसात कर लेता है। अपने दुख को धीरे धीरे, पहले वो दुखी रहता है और फिर धीरे धीरे वो दुख को भूलने भी लगता है, अगर उसे ये सहूलियत है तो। पर कुछ दिनों तक वह अपने मन को संतोष देता है, शांति उसे चाहिए होती है। लेकिन समाज में कुछ ऐसे अभागे लोग हैं जिन्हें शोक करने के लिए, भारी से भारी दुख पड़ने पर गम मनाने के लिए वह सहूलियत नहीं है, वह सुविधा नहीं है, अवकाश नहीं है। वे दुखी भी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि पेट की ज्वाला को कैसे मिटाया जाएगा, और अपने पेट की ज्वाला तो मिटा दी जाए। घर में अगर छोटे छोटे बच्चे हैं और खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो शोक कब तक मनाया जा सकता है? काम पर तो निकलना ही होगा। लेखक का संकेत इन्हीं अभागे लोगों की ओर है और उस तरह के अंधविश्वास वाले लोगों के लिए है जो चाहते हैं कि हम दुख मनाने का दिखावा करें। पर एक गरीब व्यक्ति, एक कमज़ोर व्यक्ति दुख मनाने का कैसे दिखावा कर सकता है? दुख तो तोड़ता ही है, गरीब को भी और अमीर को भी। लेकिन गरीब व्यक्ति दुख को सीने में दबाकर फिर काम पर निकलना उसकी मजबूरी बन जाती है। और उसी मजबूरी में ये बूढ़ी औरत जो सड़क पर खरबूजा बेचने निकली थी, उसका मजाक बना रहे थे समाज के वे ठेकेदार जो इस दुख का अनुभव नहीं किए थे, या जिनकी स्थिति उतनी खराब नहीं थी जितनी बूढ़ी स्त्री के घर की स्थिति खराब थी। तो मैं समझती हूँ बच्चों कि
आपको कहानी समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। बाकी पाठ में दिए गए प्रश्नोत्तर को हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।